जब एक आसमां और एक ज़मीं है, फिर लड़के लड़की में फ़र्क ही क्यों है। जन्म से पहले ये कत्ल शुरू है, जीने का हकदार सिर्फ लड़का क्यों है। क्योंकि यहाँ लोग बहू के रूप में किसी की बेटी तो चाहते हैं, पर जन्म ली हुई बेटी नहीं चाहते। परमात्मा को तो मनाते हैं, पर आत्मा को सताते हैं। कन्या पूजन तो करते हैं, पर उसके पालन पोषण से डरते हैं। आज लोगों की सोच बदल तो रही है, पर अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी बाकी है। मेरी ये कविता भी उसी जर्नी का एक हिस्सा है। हो सकता है मेरी पंक्तियाँ बहुत से लोगों के दिलों पर ठेस पहुँचाए, पर यकीन मानिए, यदि आपको इसे सुनकर गुस्सा आए तो आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस संक्रमण के खिलाफ एक आवाज़ उठाएं। मैं समझती हूँ संसार को चलाने के लिए लड़का और लड़की दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं, पर लोगों ने ना जाने क्यों इसे सिर्फ एक तरफा सा बना दिया है। तो क्यों ना इन नवरात्रों में इसे बदलने के लिए एक मुहिम चलाएं और मेरी इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बदलाव लाने की कोशिश करें। तो चलिए सुनते हैं। सुनो, एक सवाल पूछना था। क्या बेटा पैदा करना ज़रूरी है, या ये उन गर्भवती महिलाओं के अबॉर्शन क्लिनिक्स की तरफ बढ़ते कदम हैं जो हर हाल में बेटा पैदा करने के लिए अहम है। क्या लड़की मात्र एक वहम है, या ये सिर्फ बेटियों की माताएं अपने ससुराल में जगह बना सके इस बात की मजबूरी है। शायद बेटा पैदा करना इसीलिए जरूरी है, या ये एक नारी की उस फर्क की लड़ाई का हिस्सा है जो ज्यादातर घरों में हो रहे लड़का लड़की के भेदभाव का एक आम किस्सा है। क्या सिर्फ बेटा ही परिवार का हिस्सा है, या ये बेटियों के उन पिताओं की जंग है जहां बेटियों का जन्म होते ही उनके अपने माँ बाप परिवार उनके साथ रहने में भी तंग है। क्या लड़का भगवान का एक अंश है, या ये उस खोखले समाज का वो नजरअंदाज मुद्दा है जहां एक बेटे के बच्चों को तो दादा दादी हर रोज गोद में बिठा मेवे खिलाते हैं, तो एक बेटे की बेटियां 2 पल के प्यार से भी जुदा हैं। क्या सिर्फ लड़का ही एक खुदा है, या ये तिल तिल मरती उन बेटियों के हृदय पर लगते हर रोज के घाव हैं जिनकी आत्मा साक्षी है हर एक दर्द की, या ये तिल तिल मरती उन बेटियों के हृदय पर लगते रोज के हर घाव हैं जिनकी आत्मा साक्षी है हर एक दर्द की, या भ्रूण हत्याएं करवाकर बेटा पैदा कर इतराने वालों का चाव है। क्या लड़का ही सिर्फ आने वाले समय का इतिहास है। फिर बदलाव की आंधी कैसे आएगी, फिर बदलाव की आंधी कैसे आएगी, बताइए। बदलाव की आंधी कैसे आएगी, क्योंकि एक बहू मशाल उठाएगी, घर की इज्जत नहीं कही जाएगी। घर कोई माँ आवाज उठाएगी, घर का भेदी ही कहलाएगी। घर एक बाप ललकार लगाएगा, जोरू का गुलाम ही कहलाएगा। घर एक बेटी बदलाव लाएगी, भागी ही कहलाएगी। घर एक बेटी बदलाव लाएगी, बागी ही कहलाएगी। राह चलता आकर समझाएगा, बाहर वाला ही कहा जाएगा। इसलिए ये वो कही अनकही कुरीतियों की कथा है जिसे दूर करने वाला ना कोई मसीहा है। ये वो कही अनकही कुरीतियों की कथा है जिसे दूर करने वाला ना कोई मसीहा है। ये एक ऐसा मार्मिक गीत है, ये एक ऐसा मार्मिक गीत है जिसमें सिर्फ दर्द भरा है, ना कोई संगीत है। क्योंकि ये वो संसार है, ये वो संसार है जब बेटियां संपूर्ण होकर भी अधूरी हैं, क्योंकि लड़कों की, बेटों की, भाइयों की और पोतों की सभी इच्छाएं पूरी हैं। शायद इसीलिए बेटा पैदा करना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि यहाँ बेटियाँ संपूर्ण होकर भी अधूरी हैं, इसीलिए शायद बेटा पैदा करना भी बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।